रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। वो भी स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। अगर तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग का पहनो। हम लोग को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं। आप बहुत ज़्यादा माँ बहन की गालियाँ देने लगी हैं। डोंट डू दिस। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रिसेंट मीडिया इंटरेक्शन में सुनीता आहूजा ने गोविंदा पर एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसने पूरे बॉलीवुड को हिला दिया है। उन्होंने कहा, ये अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ घूम रहे हैं, थोड़ा तो शर्म आना चाहिए। बट वेट, हु इज़ दिस गर्ल? वाई सुनीता एंड गोविंदा लिविंग सेपरेटली? एंड इफ़ द थिंग्स आर दिस बैड, वाई दे आर नॉट गेटिंग डिवोर्स? तो आज की वीडियो हम यही सब बातें डिकोड करने वाले हैं फैक्ट्स के साथ, सो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की। रिसेंट मंथ में गोविंदा को कंटिन्यूसली देखा जा रहा है अपकमिंग एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकर के साथ, जो कि वर्क कर रही हैं उनके साथ एक प्रोजेक्ट में। अब जो ये एक्ट्रेस हैं उनका नाम बदल दिया गया है फ़िलहाल। उनका पूरा नाम कोमल रानी स्वर्णकर है, बट उनको लॉन्च किया जा रहा है विद द नेम रानी स्वर्णकर। जब पेपराजी सुनीता से पूछते हैं इस मूवी के बारे में, जो गोविंदा अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है उसके बारे में, तो सुनीता यहाँ पे गुस्से में बोलती हैं कि बेटी की उम्र की लड़की को लेकर घूम रहा है, थोड़ा शर्म तो आना चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। उन्हें कोमल को शुगर डैडी का टोंट भी दे दिया। तो यूजुअली गोविंदा हमेशा साइलेंस मेंटेन करते हैं। सुनीता आहूजा उनके ऊपर अफेयर्स के जो एलिगेशंस है वो काफ़ी टाइम से लगाती आ रही हैं, बट गोविंदा का कभी कोई रिएक्शन यहाँ पे देखने को हमें इतना ज़्यादा मिलता नहीं है। लेकिन इस बार उन्होंने भी अपना एक वीडियो मैसेज रिलीज़ किया। सुनीता पर डायरेक्ट अटैक करते हुए उन्होंने कहा, आप मेरी पिक्चर और बिजनेस को डिफेम करने की कोशिश कर रही हैं, स्टे विथ योर लिमिट्स। गोविंदा ने इवन डिफेंड किया एज गैप को, ये कहते हुए कि जो टॉप लेजेंडरी एक्टर्स होते हैं उन्होंने भी यंगर एक्ट्रेस के साथ वर्क किया है टू स्टे रिलेवेंट इन दिस इंडस्ट्री। तो अंडरस्टैंड करने के लिए कि हाउ दे रीच्ड दिस पॉइंट, हमें जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में 1980s। तो सुनीता, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा वेल्दी फैमिली से आती हैं, फॉल इन लव विद द गोविंदा व्हेन ही वाज स्टिल अ स्ट्रगलिंग एक्टर्स, और उनकी जो उम्र है वो भी बहुत कम थी, लाइक 18 ईयर्स और समथिंग। अब यहाँ पे 1987 में वो दोनों सीक्रेटली शादी कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी शादी के बारे में किसी को भी नहीं बताते हैं, क्योंकि उस टाइम पे गोविंदा का करियर वाज अ स्काई रॉकेटिंग एज अ रोमांटिक हीरो। ना उनका जो स्टार इमेज को बचाने के लिए वहाँ पे वो मैरिज को हमें सीक्रेट रखते हैं, किसी को भी बताते नहीं हैं। अब इसके बाद जब टीना, उनकी जो डॉटर है, उनका बर्थ हो जाता है, उसके बाद वो रिवील करते हैं उनकी मैरिज के बारे में। अब सीक्रेट मैरिज के दौरान ही उनमें सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, वो थी नीलम कोठारी। गोविंदा ने बताया बाद में पब्लिक इंटरव्यूज़ में, एक्सेप्ट किया कि उन्हें नीलम कोठारी से प्यार हो गया था। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि वो सुनीता को नीलम से कंपेयर करने लगे थे। ये हुआ करता है। तो शी वॉज डिफरेंट, सच अ गुड गर्ल। माय गॉड, एक ऐसा लगता था जैसे डॉल है। उनकी इंगेजमेंट तक टूटने की नौबत आ गई थी, लेकिन अपनी मदर की मर्जी और कमिटमेंट की वजह से गोविंदा सुनीता के पास लौट आए। यानी कि उनके बीच में ये प्रॉब्लम्स काफ़ी समय से थी। इसके अलावा अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें ओवर द डिकेड्स में, तो जो रानी मुखर्जी से लेकर जो न्यू कमर्स तक गोविंदा का नाम कई एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया। सुनीता जी ने खुद एक पॉडकास्ट में कहा था कि ट्रस्ट इज़ अ बिग थिंग इंडस्ट्री में, कोई भी हीरो स्पॉटलेस नहीं है। हाउ मैनी अफेयर्स हैज़ चिची हैड इन लाइफ, इंडस्ट्री में ये सब तो होता है। सीरियस जो चीज़ें वो होने लगी 24 एंड 25 से, जहाँ पे सुनीता ने बाहर आना स्टार्ट किया, पब्लिक में बोलना स्टार्ट किया और पब्लिक में अपनी बातें रखना स्टार्ट की। पॉडकास्ट पे गई, इंटरव्यूज़ दिए, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। वहाँ से थोड़ी थिंग्स हैं वो ज़्यादा हमें सुनीता जी की तरफ से देखने को मिली हैं। नहीं तो अर्लियर्स में सुनीता भी इतना पब्लिक के सामने नहीं थी, वो हमेशा पर्दे के पीछे ही रहती थी। यहाँ पे एक न्यूज़ भी आई थी कि 2024 या 2025 में कि सुनीता ने यहाँ पे डिवोर्स भी फाइल किया है मुंबई बैंड्रास फैमिली कोर्ट, बट यहाँ पे पता नहीं आगे क्या हुआ कि फ़ाइल वहाँ पे कैंसिल हो गई। अब दोनों अलग अलग घरों में रहते हैं। ऑल्दो सुनीता ने क्लेम किया था इंटरव्यू में कि लिविंग सेपरेटली वॉज ड्यू टू द गोविंदास पॉलिटिकल एंड ऑफिस वर्क, लेकिन बाद में मीडिया ने ये कन्फर्म किया था कि उनकी फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं।
सो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, चलो उस टाइम पे डिवोर्स नहीं हो पाया तो अभी ये डिवोर्स क्यों नहीं ले रहे हैं। हमने ओवर द इयर्स गोविंदा का जो बिहेवियर है वो भी नोट किया है कि वो बहुत ही ज़्यादा ईगोसेंट्रिक बिहेवियर शो करते हैं। इसके अलावा उनकी पर्सनैलिटी में हमें देखने को मिलता है कि वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमें बहुत देखने को मिलता है कि वो हमेशा अपने आप को ऐसा देखते हैं कि ही इज़ समथिंग, और थोड़ा उस वजह से वो दूसरों की डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। ये हमें ओवर द ईयर बहुत लोगों से सुनने को मिला है। इस वजह से ही उनके करियर का इतना डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। अब आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन पे कि तो रिलेशनशिप में इतने ही प्रॉब्लम्स हैं उनकी शादी में, तो वो लोग डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते। तो इसके 3 रीज़न्स जो हैं सामने हमें लगते हैं देखने में। 3 रीज़न्स। पहला है कि फैमिली और कल्चर डायनेमिक्स। आपको पता है इंडिया में डिवोर्स लेना इज़ अ बिग थिंग अभी भी, हालांकि जो पुरानी सोच के लोग हैं उनके लिए ये सब एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उनकी फैमिली है, टीना एंड उनका एक बेटा भी है। सो इतने बड़े उनके बच्चे हो गए हैं, तो इस टाइम पे डिवोर्स लेना कहीं ना कहीं वो लोग अवॉइड करते हैं कि अब थोड़ी ही तो टाइम बाकी है तो डिवोर्स क्या लेना। देन सेकंड थिंग है फाइनेंशियल एंड ब्रांड इंटरडिपेंसी। अब इतने साल से वो लोगों ने, गोविंदा ने बहुत वर्क किया है, सुनीता, उनके एसेट्स होंगे, फैमिली, बिजनेस, ये सब, तो वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब इस टाइम पे अगर वो डिवोर्स लेते हैं तो ये केस में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। इस वजह से उनके एसेट्स होंगे, उनकी लाइबिलिटीज़ होंगी, वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकती हैं। उसमें भी हमें डाउन देखने को मिल सकता है, इमेज भी उनकी डाउन हो जाएगी। इस वजह से भी वो लोग थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं डिवोर्स लेने का, आई थिंक। देन थर्ड हमें रीज़न देखने को मिलता है एक्सेप्टेंस एंड सेटलमेंट स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे सुनीता ने बहुत सारे इंटरव्यू में ये बता दिया है कि हिंट्स दिए हैं कि सेपरेशन ऑफ स्पेस उनके पास है, वो पब्लिक में आउटबर्स्ट होकर अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं रादर देन एंडिंग द मैरिज लीगली। ये उनके खुद के ओन वर्ड्स थे। है कि सुनीता और गोविंदा की जो मैरिज है वो एक क्लासिक स्टोरी है बॉलीवुड ग्लैमर की, स्कैरसी की, सेक्रीफाइसेस की और डीप पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की, जहाँ पे सुनीता है फील करती हैं बैट्रियार्ट एंड इजेंट अफ्रेड टू स्पीक अप टू द पेप्स। वहीं पे गोविंदा ऐसा फील करते हैं कि वो एक पब्लिक इमेज है, अपने करियर को बचा रहे हैं। अभी रिसेंट ईयर्स में सुनीता ने भी अपनी एक पर्सनैलिटी, अपने आप को बिल्ड करने का बहुत ट्राई किया है सोशल मीडिया पे। लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं कि इतना पैसा है, उनको क्या ज़रूरत है ये सब वीडियो बनाने की, पब्लिक इंटरव्यूज़ में आने की वगैरह। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सुनीता इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही हैं, अपने आप को फाइनेंशियली पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ओवर द ईयर्स जिस तरह से उन्होंने अपने हस्बैंड का बिहेवियर देखा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि एसेट्स का कुछ भी हो सकता है। आपका क्या सोचना है इस पूरे मैटर पर? डू यू थिंक पब्लिकली पर्सनल लाइफ को ड्रैग करना चाहिए? क्या सुनीता का एंगर कम्प्लीटली जस्टिफाई है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।